Hello guys, first of all I congratulate you to promoted in next class. All of you know the preposition. They are used in translation, in speaking, in almost everywhere. We use preposition everywhere. बुक में हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं पर उसे अच्छे से समझ नहीं पाते। दोस्तों, आज मैं आपको बड़े फैंटेस्टिक तरीके से प्रेपोजिशन को यूज़ करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें प्रेपोजिशन का मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्री मीन्स पहले और पोजीशन मीन्स जगह। तो प्रेपोजिशन का मीनिंग क्या हो जाएगा कि जो शब्द किसी जगह से पहले यूज़ होते हैं वो प्रेपोजिशन कहलाते हैं। प्रेपोजिशन यूज़ होते हैं हमारी डायरेक्शन, टाइम एंड प्लेस, इन तीनों चीज़ों को दिखाते हैं ये। नाउ वी यूज़ डिफरेंट यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन। तो सबसे पहले गाइज हम टू का यूज़ करना सीखेंगे आज। दोस्तों, टू का प्रयोग डायरेक्शन दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल जा रहा हूँ। हेयर स्कूल इज़ अ डायरेक्शन, ये हमारे डायरेक्शन को दिखाएगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। शी इज़ कमिंग टू मी, वो मेरी तरफ आ रहा है, डायरेक्शन शो हो रही है। वी आर गोइंग टू टेम्पल, हम मंदिर जा रहे हैं। तो अब आप पूछेंगे कि दोस्तों टू की जगह हम टुवार्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। टुवार्ड की तरफ, आई एम गोइंग टुवार्ड स्कूल, कि मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। तो इट्स रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि टुवार्ड का मीनिंग एक्यूरेट पॉइंट को नहीं दिखाएगा। ये हमारे टुवार्ड की तरफ मतलब हम पर्टिकुलर स्कूल नहीं जा रहे हैं, मतलब यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। तो दोस्तों हम ऐसा नहीं करते, इट्स रॉन्ग, हम सीधा स्कूल पर ही जाएंगे। तो इसीलिए हम हमेशा यूज़ करेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल, नॉट आई एम गोइंग टुवर्ड स्कूल। नेक्स्ट, फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स से, मतलब टू हमने यूज़ किया डायरेक्शन को दिखाने के लिए, और फ्रॉम हम यूज़ करेंगे कि किस डायरेक्शन से कोई चीज़ हमारी तरफ आ रही है। मीन्स आई एम गोइंग फ्रॉम स्कूल, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, सॉरी, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, मतलब मैं स्कूल से आ रहा हूँ। दिस गिफ्ट इज़ फ्रॉम माई साइड, ये गिफ्ट मेरी साइड से है। सपोज आज आपका बर्थडे है और आपको कहीं से गिफ्ट मिला। सपोज टुडे इज योर बर्थडे एंड यू रिसीव्ड ए गिफ्ट फ्रॉम एनीबडी, मीन्स फ्रॉम से। आई एम फ्रॉम करनाल, मैं करनाल से हूँ। एंड आई एम रीडिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, और मैं सुबह से शाम तक पढ़ रहा हूँ। मतलब ये दिखाएगा कि हम कब से कब तक किसी भी काम को कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम फ्रॉम को ही यूज़ करेंगे। एंड कॉजेज दिखाने के लिए किसी भी चीज़ का अगर कारण है तो हम वहाँ पर भी इसको यूज़ करेंगे। लाइक शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो फीवर से पीड़ित है, उसे बुखार है। मीन्स वो दिखा रहा है कि इस चीज़ का कारण क्या है, व्हाट्स द कॉजेज ऑफ दिस। ही डाइड फ्रॉम मलेरिया, वो मलेरिया से मर गया, उसकी मलेरिया से डेथ हो गई। Guys, next we are using the over. Over is also a preposition. Over और above, these are interchangeable, हम इन दोनों को एक दूसरे की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। There is a very minor difference between both of these. लेकिन आज मैं इन दोनों के डिफरेंस को आपको अच्छे से क्लियर करके बताती हूँ। ओवर का मीनिंग के ऊपर, पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स। एक हम ओवर को यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को ढकने के लिए, मीन्स टू कवर समथिंग, किस चीज़ को कवर करना है हमने। अम्ब्रेला वॉज ओवर माई हेड, अम्ब्रेला मेरे सिर के ऊपर है, मीन्स इसने हमारे हेड को कवर किया हुआ है एक प्रॉपर वे से। तो जहाँ पे भी अम्ब्रेला आएगा स्टूडेंट्स, वी यूज़ देयर ओवर। बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड, पक्षी मेरे सिर के ऊपर से उड़ रहे हैं। अब यहाँ पे ओवर यूज़ किया हमने, लेकिन कवर तो नहीं किया बर्ड्स ने हमारे हेड को, बट वी यूज़ ओवर। मीन्स ओवर मीन्स वो चीज़ हमारे टच में नहीं है लेकिन हमारे हेड से थोड़ी सी ऊपर है, समथिंग अबव। अबव, नेक्स्ट इज अबव। अबव मीन्स ऊपर, के ऊपर मीन्स थोड़ा ज़्यादा ऊपर। लाइक हिज वर्क वॉज अबव माई एक्सपेक्टेशन, उसका काम मेरी उम्मीद से बहुत ऊपर था। मीन्स अबव हमारा कंपैरिजन को दिखाएगा लेकिन ओवर कंपैरिजन को नहीं दिखाएगा। अब इतनी हमें उम्मीद नहीं थी काम होने की जितना हो गया, तो देर इज़ अ कंपैरिजन, देन वी यूज़ अबव। वी पुट अवर हैंड्स अबव हेड, हमने अपने हाथों को हेड से ऊपर कर लिया। टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इज़ बिलो 40,
or above 40. We can use here both of the preposition. फ्रेंड्स, अगर हमारा टेम्परेचर 40 से अबव ज़्यादा है तो हम अबव यूज़ करेंगे, और उससे अगर कम है तो हम बिलो यूज़ करेंगे। और टेम्परेचर से पहले हमेशा अबव और बिलो ही यूज़ करेंगे हम। ओवर अबव लाइक कैट इज, ओवर एंड अबव देयर इज अ माइनर डिफरेंस, सो यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आवर नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज अंडर एंड बिलो। तो अगर स्टूडेंट्स, अगर आपको पीछे ओवर और अबव का यूज़ समझ आ गया है तो अंडर और बिलो तो इसके अपोजिट ही है लगभग। अंडर मीन्स के नीचे और बिलो वो भी के नीचे, बट बिलो मीन्स कुछ ज़्यादा ही नीचे, मतलब जितनी हमारा लेवल है उससे ज़्यादा नीचे। लाइक कैट इज़ अंडर टेबल, कि कैट टेबल के नीचे है। और पुट मनी अंडर योर पिलो, मनी को पिल्लो के नीचे रख दो, मीन्स दे आर इन टच ऑफ द सरफेस बट नॉट अपर पार्ट बट लोअर पार्ट। मैग्मा इज बिलो द अर्थ, मैग्मा धरती के नीचे है। यू हैव रीड दिस सेंटेंस इन योर एसेस। मैग्मा धरती के नीचे है, तो इतना नीचे नहीं है मैग्मा कि हम उसे थोड़ा सा ही खोदें और तो मैग्मा को हम गेट कर सकें। नो, इट्स नॉट पॉसिबल, मीन्स बहुत ज़्यादा नीचे है वो। द बॉक्स वॉज बिलो द पिक्चर, और ये बॉक्स उस पिक्चर के नीचे, मीन्स बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली नीचे है। पिक्चर इज अबव बट द बॉक्स इज बिलो। नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज एट। एट किसी पर्टिकुलर के लिए यूज़ करते हैं, इसका मीनिंग पर सेंस में यूज़ होता है। सिट एट द कॉर्नर, कॉर्नर पर बैठ जाओ। बट सिट ऑन द फ्लोर, फर्श पर बैठ जाओ। बोथ आर द ऑलमोस्ट सेम बट देयर इज़ अ डिफरेंस। जब आपको कहा जाए कि फ्लोर पे बैठो फर्श, तो आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन जब आपको पर्टिकुलर कहा गया कि आप कोने में बैठो, तो देयर आर ओनली 4 कॉर्नर ऑफ अ रूम, देन वी सिट एट ए पर्टिकुलर कॉर्नर एट ए पर्टिकुलर प्लेस, देन वी यूज़ एट। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो। अब हम ब्लैक बोर्ड पे कहाँ देखेंगे? पर्टिकुलरली जहाँ पर वेयर द टीचर इज राइटिंग, देन वी यूज़ लुक एट द ब्लैक बोर्ड। एक हम एट का यूज़ करते हैं टाइम, टाइम से पहले हमेशा एट को यूज़ करते हैं। शी गेट अप एट 7 AM, वो सुबह 7 बजे उठती है। अब स्टूडेंट्स, अगर कोई आपसे पूछता है कि वेयर डू यू लिव, अगर आप किसी विलेज या टाउन में रह रहे हैं तो आप एट यूज़ करेंगे, बट सिटी में अगर आप रह रहे हैं तो वी यूज़ देयर इन। आई लिव एट जोंडला, आई लिव इन करनाल, करनाल इज ए सिटी, देन वी यूज़ इन। बट if we are living in a village, then we use at there. Okay, now we start practice time. The play finished dash 9 PM. जैसे मैंने आपको अभी बताया स्टूडेंट्स कि हम टाइम से पहले हमेशा at यूज़ करते हैं। ओके, वी हैव लर्नड इट इन ट्रिक्स। एज शी इज़ गोइंग डैश पार्क, हम किसी भी डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? टू। शी इज़ गोइंग टू पार्क। द कोरल रीफ्स आर डैश द सी, अब ये सी से काफ़ी नीचे है ये, है ना, या अबव अबव आएंगी, तो वी यूज़ द कोरल रीफ्स आर अबव सी। वी पुट क्विल्ट डैश द बेबी, वी पुट क्विल्ट ओवर द बेबी, वी यूज़ हेयर ओवर, क्योंकि हम बेटा बेबी को हम कवर कर रहे हैं। क्विल्ट्स जो हम उसके ऊपर कंबल, ब्लैंकेट या कोई भी क्विल्ट्स गद्दा डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, तो वी आर कवरिंग द बेबी। और कवर करने के लिए हमने क्या यूज़ किया था? ओवर, जैसे हमने अम्ब्रेला को यूज़ किया था। दिस गिफ्ट इज़ फ्रॉम मी, गिफ्ट तो मेरी तरफ से। जैसे हम कहीं पर भी कुछ गिफ्ट देते हैं या कहीं पर कुछ मनी देते हैं तो नीचे लिखते हैं ना फ्रॉम मी, हम अपना नेम मेंशन करते हैं। सिट डैश द स्टूल, अब स्टूल के लिए पर्टिकुलर प्लेस हो गया, वी यूज़ हेयर एट। आई एम गोइंग टू पार्टी, मैं पार्टी में जा रहा हूँ, मतलब पार्टी जो डायरेक्शन है हमारी, वी आर यूजिंग टू हेयर। ओके, तो आई थिंक, आई होप कि यू हैव लर्न द प्रेपोजिशन in a very fantastic way. So don't forget to like, subscribe, share and comment. I will share my next video of grammar with more amazing manner. Bye bye.